हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजा राय। स्टडी टू द पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जिसमें इस इंडेक्स में बिहार जो है सबसे खराब प्रदर्शन किया हुआ है। बिहार की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका 50% जो है वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और पूरे देश का 25% जो जनसंख्या है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो चलिए इस इंडेक्स को हम अच्छे से देखते हैं और स्टडी करते हैं कि कौन सा जो राज्य है सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी जो किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये इंडेक्स पहली बार इंडिया में जारी किया गया है। मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो पहली बार जारी किया गया है। ये जो इंडेक्स है इसका जो बेसलाइन रिपोर्ट है, यानी ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है ये 2015-16 के डाटा पे आधारित है। यानी कि ये करेंट डाटा पे ये नहीं बनाया गया है। इसका जो बेसलाइन डाटा है वो 2015-16 है। ठीक है, इसको जारी ये जो सर्वे है, सर्वे कौन किया है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के द्वारा ये सर्वे करवाया गया है। आगे आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021? इंडिया का नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 62 या ऑप्शन जो डी है 54। सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और सही आंसर इसका आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए दो तरह से तैयार किया गया, एक डायमेंशन और एक इंडिकेटर। तो द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन, मतलब कि ये जो इंडेक्स है इसे 3 डायमेंशन के तहत इसको कैटेगराइज किया गया है। 3 डायमेंशन क्या है? एक हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि किसी भी राज्य में हेल्थ पर क्या खर्चा किया गया है, हेल्थ वहाँ का हेल्थ कैसा है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, मतलब वहाँ का जो शिक्षा का व्यवस्था है वो कैसा है, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसा है, उस पर ये जो पूरा डाटा है उसे तैयार किया गया है। इन तीनों डायमेंशन में टोटल 12 इंडिकेटर हैं। यानी कि इन तीनों डायमेंशन को डाटा तैयार करने के लिए टोटल 12 इंडिकेटर लिया गया है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे हेल्थ में, तो हेल्थ में न्यूट्रिशन आपको कैसा दिया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे एजुकेशन का, तो इसमें स्कूल अटेंडेंस, मतलब कि जो बच्चे हैं किसी भी स्कूल में कितना उनका अटेंडेंस है। ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि किसी भी जो स्टेट है उसमें कोई बच्चा कितने सालों तक स्कूलिंग कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई हो गया, हाउसिंग, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है। तो इन सबों को मिलाकर ये डाटा जो है वो तैयार किया गया है। द एमपीआई यूजेस द ये जो मैथडोलॉजी है ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है, उसी मैथडोलॉजी के तहत ये डाटा को तैयार किया गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 डायमेंशन और ये इंडिकेटर क्या है। जैसे यहाँ आप हेल्थ की बात करेंगे, टोटल इस डेटा को तैयार करने के लिए 3 डायमेंशन को लिया गया। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप बात करेंगे हेल्थ की, तो इसमें न्यूट्रिशन कैसा है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट एंड मोर्टेलिटी हो गया, एंड डेंटल केयर हो गया। ठीक है, एजुकेशन की बात करेंगे तो ईयर ऑफ स्कूलिंग की, उसके बाद स्कूल अटेंडेंस हो गया। अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो इस डायमेंशन के तहत टोटल 9 इंडिकेटर हैं, देख सकते हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरा देश का देख लेते हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया है और सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन किया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसको डार्क ग्रीन से दिखाया गया है या हल्का ग्रीन से दिखाया गया है, और जो खराब प्रदर्शन किया गया है उसको डार्क रेड से दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं जैसे केरल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद यहाँ गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। ये जो 4 कंट्री है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बेहतर प्रदर्शन केरला का है। ठीक है, सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो केरला ने किया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपको ये जो बीच की जो कंट्री है, सॉरी बीच का जो स्टेट है उसको देखिए, जैसे जिसमें आ गया आपका यूपी हो गया, ठीक है, आपका एमपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। इसमें ये जो है ये स्टेट जो है ये बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। यानी पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन का बात किया जाए तो हमारे जो नॉर्थ स्टेट है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसके द्वारा किया गया है। इन सबों में से भी सबसे खराब प्रदर्शन बिहार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बिहार का जो 51.9% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अंडर पॉवर्टी है, यानी कि पुअर जनसंख्या है। और सबसे कम अगर आप देखेंगे कि किस राज्य का जनसंख्या पुअर है, तो वो है केरला का, मात्र 0.7%। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटका है, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ गोवा हो जाएगा। तो इन सबों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है।
तो चलिए इस ग्राफ को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस ग्राफ में बिहार का जो टोटल जनसंख्या है उसका 51.91% लोग अंडर द पुअर है। सेकेंड स्थान पे कौन है? झारखंड। यानी ऊपर से टॉप 3 को देख लेते हैं। फर्स्ट में बिहार, सेकेंड में झारखंड, थर्ड में यूपी। यानी कि ये जो 3 स्टेट हैं इनके द्वारा काफ़ी खराब प्रदर्शन किया गया है। किसके किसके द्वारा? फर्स्ट बिहार, सेकेंड झारखंड, थर्ड यूपी। ठीक है। अगर हम देखें कि बेहतर प्रदर्शन की, तो बेहतर प्रदर्शन की हम बात करें तो बेहतर प्रदर्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है केरला ने, उसके बाद सेकंड जो अच्छा प्रदर्शन किया है गोवा ने, और थर्ड अच्छा प्रदर्शन किया है सिक्किम ने। यानी कि ऊपर से जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं, और सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन किया है? केरल, गोवा और सिक्किम। ये हम बात कर रहे हैं स्टेट की। अगर हम बात करें यूटी की यानी यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें सबसे खराब प्रदर्शन है दादर और नागर हवेली का। ठीक है। और सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थान पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? दिल्ली ने। तो ओवरऑल अगर हम एक डाटा को एनालिसिस करें तो सबसे खराब प्रदर्शन स्टेट में रहा बिहार का, सेकंड स्थान पे झारखंड और थर्ड स्थान पे यूपी। अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन की बात करेंगे तो पहले स्थान पर कौन है? केरला। ठीक है। सेकंड स्थान पे कौन है? गोवा। ठीक है। अगर आप बात करेंगे यूटी में, तो यूटी में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? दादर एंड नागर हवेली ने। और सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ने। और उसके बाद किसने किया है? तो दिल्ली ने। ठीक है। तो ये है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये बिहार है इसका जो 51% जनसंख्या जो है वो अंडर द पॉवर्टी है। ठीक है। और सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो आपका साउथ के जो स्टेट सब हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, और नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो सिक्किम हो गया, और अगर आप नॉर्थ स्टेट की बात करेंगे तो ये पंजाब हो गया और ये हिमाचल प्रदेश। ये सब कुछ अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अब अगर आप देखेंगे कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो मैक्सिमम जो आपको दिखेगा कि जितने भी जैसे अर्बन एरियाज़ हैं उसका आपको डार्क ग्रीन दिखेगा, यानी कि ये जो है ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। सिर्फ आपको ये जो स्टेट है झारखंड, बिहार, यूपी और एमपी, इनमें अर्बन एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी ख़राब प्रदर्शन हुआ है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि रूरल एरिया यानी गांव वाले एरिया में देखेंगे तो ये तो वहाँ पे तो इनका काफ़ी बुरा हाल है। वहीं अगर आप साउथ तरफ जाएंगे तो यहाँ इन लोग गाँव मतलब रूरल एरिया में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ठीक है। चलिए, तो ये है। अब हम कुछ की पॉइंट का बात कर लेते हैं। ओवरऑल इंडिया का 25% जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। ठीक है। ओवरऑल जो 25% पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉवर्टी की, तो बिहार जो है, बिहार हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपुल एट 51.91% जो पीपुल हैं वो बिहार के क्या हैं? मल्टी डायमेंशनल पुअर है। उसका सेकंड स्थान किसका है? जैसा कि आपको हम बताएं झारखंड, और तीसरे स्थान पर कौन है? यूपी। ठीक है। अगर हम हाईएस्ट पॉवर्टी की बात करें यूटी में, तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है दादर एंड नागर हवेली। ठीक है। और सेकंड स्थान पे मतलब हाईएस्ट पॉवर्टी में वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। वहीं अगर हम बात करें लोएस्ट पॉवर्टी की, तो स्टेट में देखेंगे तो पहले स्थान पे कौन है? केरला, सेकंड स्थान पे कौन है? गोवा, थर्ड स्थान पे कौन है? सिक्किम। अगर आप बात करेंगे यूटी की, ठीक है, अगर आप बात करेंगे लोएस्ट पॉवर्टी इन यूटी की, तो इसमें आपको पहले स्थान पर कौन मिल जाएगा? तो पुडुचेरी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और दिल्ली मिल जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो केरल का कोट्याम, ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का जीरो पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ पे आपको गरीबी पूरा जीरो है, मतलब यहाँ गरीबी है ही नहीं। तो कोट्याम एक ऐसा भारत का डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूरी तरह से पॉवर्टी फ्री डिस्ट्रिक्ट है। यानी यहाँ आपको जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो नहीं देखने को मिलेगा। अब हम कुछ बेसिक देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में, क्योंकि ये जो डाटा है ये रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग का चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, और नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार जी, और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 की। तो इंडिया का जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 था उसमें क्या स्थान था? तो इंडिया का स्थान था उसमें 66। ठीक है। टोटल 109 कंट्रीज़ में भारत का जो स्थान था वो 66 था। ठीक है। अब बात थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है UNDP, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP दोनों मिलकर डाटा एकत्रित करते हैं, और इन दोनों के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में टोटल 109 कंट्री है और टोटल 5.9 बिलियन पीपुल जो है उनको कवर किया गया है। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये है अंत इस वीडियो का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।